हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे भाई। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मैं जो शपथ लिया हूँ, प्रतिज्ञा लिया हूँ भाई आपके लिए, ठीक है, कि मैं 6 to 10 आपको पूरा कराऊंगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ठीक है। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो थोड़ा कुछ इशू आ गया था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा हर दिन मैं एक एक वीडियो डालते रहूँगा यूट्यूब में, ठीक है। और आप अच्छे से करते हुए चलेंगे और आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी हम इंशाल्लाह 6 to 10 तक क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो आज हम अध्याय कितना है मेरा आज? अध्याय 5 है, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी, एक तरफ में एससीईआरटी का क्वेश्चन दिया और एक तरफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ओके। तो दोनों को मैं साथ में कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, दोनों को साथ में आप देख सकते हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से भाई नोट्स कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कंटेंट आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही है। एक भी क्वेश्चन मैं बाहर से नहीं लिखा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई आपके क्वेश्चन क्या क्या है। बहुत मस्त अच्छा क्वेश्चन है क्लास 6 के अंदर, ठीक है भाई। जितना इसका स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, मतलब क्लास 6 के अंदर उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप सोचेंगे सर ये मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं कराया, तो जो आपका 6 क्लास के अंदर में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आगे मैं चलूंगा 6, 7 क्लास में, 8 क्लास में, फिर आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। चलिए देखते हैं क्लास 6 के अंदर क्या क्वेश्चन दे रखा है। एक्सरसाइज अध्याय का 6 में, ओके। अध्याय में 5 तक करा चुका हूँ पीछे, आप देख सकते हैं पहले वीडियो। चलिए देखते हैं क्या एनसीईआरटी का कक्षा 6 अध्याय 5, ठीक है भाई। अध्याय 5 एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाले हैं हमने। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी पृथ्वी का जिस भाग पे हम लोग रहते हैं उस भाग को आप क्या कहेंगे, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है भाई। क्या उस भाग को आप वायुमंडल कहते हैं? क्या उस भाग को आप भूमंडल कहते हैं? क्या उस भाग को आप जलमंडल कहते हैं? क्या उसको आप समताप मंडल कहते हैं? यानी जिस भाग में हम लोग रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको सीधा सीधा बात, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उसको हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? भूमंडल। यानी पृथ्वी के जिस ठोस भाग, किस भाग पे? ठोस भाग में हम लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? भूमंडल के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए उसका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा ऐसा महाद्वीप जो विश्व में दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर तो कौन सा महाद्वीप होगा? पहले स्थान पे आपका एशिया महाद्वीप आ जाएगा, और दूसरे यहाँ पे दूसरे के बारे में पूछा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए में क्या एशिया महाद्वीप है? ये दूसरा है भाई, पहला नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्या वो एशिया महाद्वीप है? क्या उत्तर अमेरिका है? क्या अफ्रीका है? क्या ऑस्ट्रेलिया है? तो कौन सा महाद्वीप है भाई? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा भाई? अफ्रीका। यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका अफ्रीका हो जाएगा। और पहला अगर पूछे कि विश्व का सबसे मतलब पहला महाद्वीप तो कौन सा होगा? पहला आपका एशिया हो जाएगा, और दूसरा में आपका आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ओके। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या विश्व की पहली महिला कौन थी। विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक है। विश्व की कौन सी महिला थी जिन्होंने सबसे पहले कहाँ पे एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था? कौन सी वो महिला थी? क्या जुंगो ताबाई थी, ताबेई, बचेंद्री पाल थी, क्या नॉर्ग शर्मा थी, या नॉर्दिस? तो कौन थी भाई विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था? तो जुंगो तोबाई, जुंगो ताबेई, ठीक है, जुंगो ताबेई थी, ठीक है। ये आपको विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये आप वीडियो लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के किस अक्षर के आकार का है? यानी आपका अटलांटिक महासागर जो है वो अंग्रेजी भाषा के किस आकार का है? किसके आकार का है? कैसा वो दिखने में, उसका आकार, उसका शेप, साइज कैसा है, ठीक है। क्या उसका आकार बी आकार का है? क्या उसका आकार डी आकार का है? क्या एस आकार का है, या फिर एन आकार का है? तो अटलांटिक महासागर का आकार आपका किस आकार का है भाई? तो आपका एस आकार का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी उसका आकार एस आकार का है। अटलांटिक महासागर का आकार किस तरह का है? एस आकार का है। किस आकार का भाई? एस आकार का। याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर का आकार जो है, शेप जो है वो एस आकार का, इस तरह का महासागर बना हुआ है। अब देख सकते हैं मैप में, तो किस तरह का है भाई? एस आकार का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, माउंट एवरेस्ट
माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है, आपसे वो पूछा क्वेश्चन। क्या है? 8,648 मीटर है, क्या 8,848 मीटर है, क्या 9,642 मीटर है, या फिर 8,762 मीटर है? तो कितना है भाई? तो 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 8,848 मीटर आपका माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊंचा होगा। ठीक है भाई, याद कर लेंगे इसको, 8,848 मीटर। एनसीईआरटी का डाटा है ये। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि कौन सा महासागर एस आकार का है। अभी मैंने बताया कि कौन सा महासागर का एस आकार का है। क्या वो प्रशांत महासागर है, क्या वो अटलांटिक महासागर है, क्या वो हिंद महासागर है? तो कौन सा महासागर हो जाएगा? तो अटलांटिक महासागर का आकार जो है भाई वो एस आकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन सा महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर आपका एस आकार का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर है? यानी कौन ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, किसी देश के नाम पर उस महासागर का नाम रखा गया है। ओके, तो क्या वो प्रशांत महासागर है, क्या वो अटलांटिक महासागर है, क्या वो हिंद महासागर है, क्या वो आर्कटिक महासागर है? तो कौन सा महासागर है भाई जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया? तो वो कौन सा महासागर है? वो आपका हो जाएगा हिंद महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर को जो है हम लोग हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। ओके, इसी का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। तो ये क्वेश्चन सारा आपका एनसीईआरटी का था, कक्षा 6। ओके, अब हम लोग चलते हैं एससीईआरटी में। ओके, अध्याय आपका कितना? अध्याय 5 में ही, जैसे एससीईआरटी में दोनों को हम साथ साथ में देख लेंगे। ठीक है, अध्याय क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में हिमालय भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? आपसे पूछ रहा है कि हिमालय भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में किस भाग में स्थित है? क्या वो पूर्वोत्तर है, क्या वो पश्चिम है, क्या वो दक्षिण है, क्या वो दक्षिण पूर्व है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये पूर्वोत्तर भाग हो जाएगा आपका। हिमालय जो है भारत के किस भाग में है? तो पूर्वोत्तर भाग में है। किस भाग में है? आपका पूर्वोत्तर भाग में हिमालय पाया जाता है, भारत के पूर्वोत्तर भाग के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? कुल कितनी दिशाएं होती है? ठीक है, तो क्या 5 दिशाएं होती है, क्या 7 दिशाएं होती है, क्या 4 दिशाएं होती है, क्या 10 दिशाएं होती है? तो शास्त्रों में दिया गया है। ठीक है, तो कितनी दिशाएं होती है भाई? कुल दिशाओं की संख्या होती है आपका 10। ये 10 दिशाओं की संख्या होती है, कुल 10 दिशाएं होती है। याद रखेंगे कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है। ओके, उसके बाद इसको हमें पता ही होगा कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती है। कितनी प्रमुख दिशाएं होती है? आप सबको पता होगा, क्या 4 होता है, क्या 6 होता है, क्या 3 होता है, क्या 12 होता है? तो प्रमुख दिशाएं भाई 4 ही प्रमुख दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ओके, तो 4 आपका प्रमुख दिशाएं होती है। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का लिखा हूं, एनसीईआरटी का आपका ये तक 3 क्वेश्चन था। ओके, एससीईआरटी में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है भाई? ऑप्शन ए में क्या प्रशांत महासागर का आकार में लगभग त्रिकोणीय है? क्या प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोणीय है? ऑप्शन नंबर बी, यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? प्रशांत महासागर में पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर का आकार क्या त्रिकोणीय है? हाँ, ये प्रशांत महासागर जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। क्या कौन सा कथन सही है? आपसे बोला उपरोक्त में से कथनों में से कौन सही है? क्या केवल एक सही है? क्या एक सही है यानी ये सही है, या केवल 2 सही है यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, या ये और तो दोनों सही है? तो कौन सही हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह प्रशांत महासागर जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। और ये कैसे कि प्रशांत महासागर का आकार जो है ना, ये लगभग क्या है? त्रिकोण लिखा है, लगभग एक गोलाकार होगा। इसका आकार क्या होगा? गोलाकार, लगभग होगा गोलाकार। आप कह सकते हैं इसको लगभग
गोलाकार। ओके, कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। ये त्रिकोण बोला है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर का आकार जो है वो क्या हो जाएगा, लगभग गोलाकार हो जाएगा। प्रशांत महासागर का लगभग क्या हो जाएगा, लगभग गोलाकार हो जाएगा। जो कि त्रिकोण बोला है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। आप मैप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रशांत महासागर जो है ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो भाई ये था मेरा एनसीईआरटी एससीईआरटी का कक्षा 6 का कक्षा में दिया हुआ है अध्याय नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय लेकर के आएंगे। भाई आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमको भी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको मतलब वीडियो बनाने में मजा आएगा। ठीक है, मुझे मतलब मोटिवेशन लगा, मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और जॉब लेते रहिए भाई।